हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 11 की पहली कविता जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ, जिसको शर्ली टॉल्सन ने लिखा है। इस कविता का हम पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, समरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मेन पॉइंट्स आपको लगें वो आप अपनी नोटबुक में लिखते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं इस पोएम को पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। पहला स्टैंजा पढ़ रहा हूँ कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। ट्रांसलेशन है, ये जो फोटोग्राफ है गत्ते पर लगी हुई, मुझे वह समय दिखाती है जब मेरी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ पानी में चल रही थी। हर एक लड़की माँ का एक एक हाथ पकड़े हुए थी और मेरी माँ उन सब में बड़ी थी, लगभग 12 साल की थी। एक्सप्लेनेशन ये है कि कवित्री एक पुरानी फ़ोटो को देखती हैं जिसमें उनकी माँ अपनी बहनों के साथ समुद्र के किनारे पानी में चल रही हैं। ये बचपन की एक मासूम और सुंदर याद है। इसके बाद की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज born, एंड द सी which appears to have changed less was their terribly transient feat। ट्रांसलेशन है कि तीनों बालिकाएं कैमरे के सामने मुस्कुरा रही थी। बाल उनके चेहरे पर उड़ रहे थे। फ़ोटो खींच रहा था उनका मामा। मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। ये मेरी पैदाइश से पहले की बात है और समुद्र, जो अब भी ज़्यादा नहीं बदला है, उनके पैरों को छू रहा था, जो बहुत ही क्षणिक थे। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कवित्री इस दृश्य को बहुत भावुकता से याद करती हैं। माँ का बचपन और मासूम मुस्कान अब बस एक तस्वीर में कैद है। समुद्र समय के साथ नहीं बदला, लेकिन इंसान का जीवन बेहद क्षणिक है। उसके बाद पंक्तियां हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी द बेटी or Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both lie with the labored ease of loss। ट्रांसलेशन है कि करीब 20-30 साल बाद माँ उस फ़ोटो को देखकर हंसती थी। वो कहती थी, देखो बेटी और डॉली को, और देखो कैसे उन्होंने हमें बीच पर तैयार किया था। उनके लिए वह समुंदर की छुट्टियां थी, मेरे लिए उनकी वो हंसी एक याद है। दोनों ही यादें थोड़ी सी करुणा भरी मुस्कान के साथ होती हैं, जैसे किसी खोए हुए पल को याद करना। एक्सप्लेनेशन ये है कि अब माँ भी अपने बचपन को याद करती हैं और हंसती हैं। कवित्री के लिए माँ की वो मुस्कान ही एक याद बन गई है। दोनों, माँ का बचपन और कवित्री की माँ की हंसी, अब अतीत का हिस्सा है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब है कुछ खोने के बाद का वो दुख जिसे सहना पड़ता है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल्स लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। ट्रांसलेशन है, अब माँ को मरे उतने साल हो गए हैं जितनी उम्र उस लड़की फ़ोटो वाली माँ की थी। इस स्थिति पर अब कुछ कहने को नहीं बचा। उसकी खामोशी मुझे भी खामोश कर देती है। कह रहे हैं कि अब माँ को मरे उतने साल हो गए हैं जितनी उम्र उस लड़की फ़ोटो वाली माँ की थी। इस स्थिति पर अब कुछ कहने को नहीं बचा।
उसकी खामोशी मुझे भी खामोश कर देती है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा कि अब माँ इस दुनिया में नहीं है। कवित्री के मन में एक गहरा शून्य है। माँ की मौत का दुख इतना गहरा है कि अब शब्द नहीं बचते। इस साइलेंसेस का अर्थ है कि दुख इतना गहरा है कि वह हमें बोलने नहीं देता। प्यारे बच्चों, अभी हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहे थे। अब मैं इसका सारांश, जिसे हम समरी बोलते हैं, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो कविता है जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ, एक बहुत ही भावुक कविता है जिसमें कवित्री शर्लेट ओल्सन अपनी माँ की एक पुरानी फ़ोटो को देखकर उनकी यादों में डूब जाती है। फ़ोटो में माँ अपने बचपन में समुद्र किनारे खेल रही हैं। फिर माँ बड़ी हो जाती हैं और कवित्री के साथ अपना बचपन साझा करती हैं। लेकिन अब माँ इस दुनिया में नहीं है। कवित्री कहती हैं कि अब उनकी यादें ही बची हैं और एक गहरी खामोशी है जो सब कुछ शांत कर देती है। ये कविता स्मृति, क्षणिकता और माँ के खोने के गहरे दुख को दर्शाती है। प्यारे बच्चों, इस पोएम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुझे लग रहे हैं, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कार्डबोर्ड का अर्थ होता है गत्ता। आप जानते हैं फ़ोटो फ्रेम में लगा हुआ जो गत्ता होता है उसको बोल रहे हैं। पैडलिंग का अर्थ होता है पानी में चलना या छप छप करना। डेनिजेंस का अर्थ होता है निवासी। और इसके अलावा ट्रांसिएंट का वर्ड होता है क्षणभंगुर या जो स्थायी ना हो। स्नैपशॉट तस्वीर को बोलते हैं। और राई हल्की मुस्कान जिसमें थोड़ा दुख मिला हुआ हो। लेबर ईज का अर्थ होता है दुख भरी सहजता। सरकमस्टेंस का अर्थ होता है परिस्थिति। और साइलेंस खामोशी। प्यारे बच्चों, ये कविता इस तरह से कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। और जो भी आपके मन में कोई पॉइंट आए, जो कुछ पूछना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं, कुछ सजेस्ट कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।